तो चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। पार्टियां पूरी ताकत अपनी लगा रही हैं चुनाव को लेकर। बूथ स्तर तक चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत बूथ को मजबूत करने के लिए सीएम भूपेश बघेल से लेकर पार्टी के सभी बड़े नेता बूथ तक जाएंगे। बूथ स्तर पर पार्टी की स्थिति क्या है, इसका जायजा लेंगे, चुनाव की रणनीति बनाएंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के इस अभियान पर तंज कसा है, तो चुनाव की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है दोनों ही राजनीतिक दलों ने, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इसी मुद्दे से जुड़े हुए कुछ सवाल भी हैं, उसको जान लेते हैं। और बड़ी स्क्रीन पर आपको सवाल नजर आएंगे। सवाल नंबर 1, बूथ पर ध्यान है और कितना असरदार होगा यह अभियान। कांग्रेस अब पूरा फोकस बूथ पर करने वाली है। ये जो अभियान है कितना फायदा पहुंचा पाएगा कांग्रेस को, आने वाला वक्त ही बताएगा। सवाल नंबर 2 है कि बस्तर से शुरुआत हो रही है और क्या है संदेश। बस्तर से इस अभियान की शुरुआत करने के पीछे कांग्रेस का क्या संदेश है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बस्तर जिसने जीत लिया, सत्ता की चाबी उसके हाथ। तीसरा सवाल यह है कि बूथ की रणनीति बीजेपी के लिए चुनौती। बूथ की रणनीति जो कांग्रेस बना रही है, क्या बीजेपी को उससे चुनौती है? बीजेपी क्या लाएगी काट इस अभियान के लिए, देखने वाली बात होगी। चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल है चंद्राकर की दिल्ली चलो वाली सलाह के मायने क्या है। जिस तरीके से अजय चंद्राकर ने जो यहां पर सवाल उठाए हैं, दिल्ली चलो की बात यहां पर कही, उसके मायने क्या हैं, यह भी एक सवाल उठता है। और सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल भी आपको हम दिखाएंगे, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सवाल नंबर 5 कि कांग्रेस में गुटबाजी के आरोपों में कितना दम है। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में कितना दम है, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा करेंगे और इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगी। लक्ष्मी जी बहुत स्वागत है। और अजय गंगवानी जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अजय जी आपका भी बहुत स्वागत करता हूं, दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत बनाने में जुट गई हैं और जब बात चुनाव की हो तो बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में बूथ को मजबूत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के बारे में बताते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है, बूथ की बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। ऐसे में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए। बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के नेता बूथ जा रहे हैं, समितियां बनाई जा रही हैं। इसके बाद सबका प्रशिक्षण होगा, घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया जाएगा। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इस अभी कमेटियां बन रही हैं, हमारी समितियां। उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा और घर घर जाकर हमारे लोगों से बातचीत करेंगे, कर भी रहे हैं। आगे और इसकी गति बढ़ेगी ताकि लोगों से सीधा संपर्क हमारी पार्टी कर रहे। कांग्रेस के बूथ चलो अभियान पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम की कुर्सी खतरे में है। उन्होंने पार्टी में गुटबाजी की बात भी कही। आज से बूथ चलो अभियान शुरू हुआ है, तो अब तक कहाँ चल रहे थे लोग? दिल्ली चलो था इसके पहले। बूथ चलो के पहले कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली चलो करना चाहिए। मोहन मरकाम जी की कुर्सी खतरे में है और कौन कौन तीसरे चौथी पंक्ति के नेता हैं उनके बीच में उठापटक है। तो अभी तो पहले वो अपने पाए मजबूत कर लेना। बूथ मजबूत है भाजपा का, वो उसके जाने से कुछ नहीं होगा।
चुनावी साल में बूथ को मजबूत बनाने में पार्टियां जी जान से जुटी हैं। कांग्रेस बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है। इस अभियान में सभी दिग्गज नेता शामिल हैं। हालांकि बीजेपी इस अभियान पर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 23 की तैयारी, अब बूथ की बारी। 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अब एक अभियान शुरू करने वाली है, बूथ चलो अभियान। इस अभियान के तहत कांग्रेस हर एक बूथ को मजबूत करने की कोशिश करेगी। जैसा कि कुमारी शैलजा ने यहां पर बताया कि पूरा फोकस अब कांग्रेस का बूथ पर होगा। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाएगी और हर एक बूथ की क्या स्थिति है उस पर रणनीति बनाई जाएगी। इसी को लेकर वार पलटवार हम देख रहे हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय गंगवानी जी हैं, लक्ष्मी वर्मा जी। एक बार फिर से आप दोनों का स्वागत करता हूं। लक्ष्मी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। बूथ मैनेजमेंट के लिए बीजेपी माहिर मानी जाती है। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान बीजेपी कई राज्यों में चलाती भी आई है, लेकिन अब बूथ पर फोकस कांग्रेस का भी नजर आता है। क्या कुछ कहेंगी लक्ष्मी जी इस पर? कितना भी ये बूथ के रणनीति बना ले, लेकिन इन्होंने आज तक बूथ के कार्यकर्ता को कभी महत्व नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब से गठन हुआ है और उसके बाद से लगातार बूथ पे ही काम करती आई है। मेरा एक मतदान 10 जवान के नाम पे पहले था और अभी मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा अमित शाह जी अध्यक्ष रहते हुए दिए थे। और हमारे बूथ स्तर की संरचना जो है वो पूरी तरह से बन चुकी है और हम इस पे चुनावी जो रणनीति है वो उसको फोकस भी कर रहे हैं। रही बात जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बूथ चलो अभियान, और शैलजा जी ने भी अभी आपके माध्यम से कहा कि हम उनके माध्यम से कार्यकर्ता को बूथ तक के ले जा रहे हैं। तो ये पहले तो बताएं कि इनके जो अध्यक्ष हैं एक बूथ के कार्यकर्ता की इज्जत कैसे करेंगे जब इस पार्टी में जो प्रदेश अध्यक्ष है मोहन मरकाम, उसकी लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के माध्यम से अपमानित करने का जो परिदृश्य सामने आया है, इनको पहले उनको ठीक करना चाहिए। चाहे यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन की बात करें, जिस ढंग से उनको सोनिया गांधी के स्वागत के लिए जाने से उनके गार्ड के द्वारा रोका गया, उसी प्रकार से उस दौरान एक पृष्ठभूमि और आई कि यहाँ पे महापौर एजाज ढेबर है, उन्होंने पोस्टर बनवाया, वहां से प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो गायब होना। तो अनेक तरह की जो बातें हैं, इनके मुख्यमंत्री के द्वारा भी सार्वजनिक रूप से बैठक में मोहन मरकाम जी को अपमानित करना। तो ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को तो सम्मान दे नहीं पा रहे हैं, वो भी एक आदिवासी वर्ग से है। आज बस्तर जो जिस प्रकार से बस्तर के लोगों को कांग्रेस ने जातिवाद के नाम से धर्म के नाम से धर्म परिवर्तन कराने की जो मुहिम चला रखी है, उससे कुछ होना नहीं है बस्तर में, चाहे लाख उपाय कर ले। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा। लक्ष्मी जी, मैं लौटता हूं आपके पास। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे चंद्राकर जी के बयान पर, जिस तरीके से मोहन मरकाम को लेकर वो बोले हैं? अजय जी। सुमित जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है बूथ जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। छत्तीसगढ़ में 5 महीने चुनाव में बचे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी पूरी सक्रियता से आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए एक पूरी रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट, एक पूरी कार्ययोजना लेके चल रही है। उसी का नतीजा कि संगठनात्मक गतिविधियां लगातार जारी है। उसी गतिविधि में से एक हो रहा है कांग्रेस का बूथ चलो अभियान। देखिए, कहीं ना कहीं सत्ता की कुंजी जो है बस्तर को कहा जाता है। बस्तर में 12 आदिवासी सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें आज कांग्रेस का कब्जा है। पूरा बस्तर जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से मुक्त है और ये हमारा टारगेट है कि आने वाले 2023 में भी बस्तर जो है पूरी तरह भाजपा से मुक्त रहे। अजय चंद्राकर जी का बयान सुना था सुमित जी, मुझे तो ऐसा लगता है उनको अपनी विधानसभा चुनाव टिकट पक्की करने के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। आज इस प्रकार से मानसिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है अजय जी, मैं लौटूंगा। लक्ष्मी जी, मैं लौटूंगा, चर्चा पे हम दोबारा लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं इसके बाद, जहां पर जेपी नड्डा राष्ट्रीय